हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपको इंग्लिश का ब्लूप्रिंट बता दिया था कल, और आज मैं हिंदी का ब्लूप्रिंट बताने जा रही हूँ। देख सकते हैं आप, हिंदी का पेपर जो हमारा है वो 80 मार्क्स का ही आएगा, और जिसमें हम देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। तो हमारा सबसे पहले है आरोह भाग 2, जो हमारी बुक है उसमें काव्यखंड से कौन कौन से चैप्टर हैं देख लेते हैं हम। सबसे पहले है हमारे हरिवंश राय बच्चन, जिनका है आत्म परिचय और एक गीत। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब हमारे चैप्टर जो काव्यखंड के हैं वो पद साहित्य में आते हैं। फिर है हमारे आलोक धनबा, जिनका है पतंग। फिर है कुंवर नारायण, जिनके 2 हैं कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। फिर है हमारे रघुवीर सहाय, जिनका है कैमरे में बंद अपाहिज। फिर है हमारे शमशेर बहादुर सिंह, जिनका है ऊषा। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका है बादल राग। फिर है तुलसीदास, जिनका है कवितावली, और दूसरा है लक्ष्मण मूर्छा और राम का बिलाप। फिर है हमारे फिराक गोरखपुरी, जिनका है रुबाइयाँ। फिर है हमारे उमाशंकर जोशी, जिनका है छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख। फिर है हमारा पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ। फिर है हमारे कवि परिचय। फिर हमारा जो आता है ना संदर्भ प्रसंग भावार्थ काव्य सौंदर्य। फिर और इसी आधार पर ये है पूरा जो हमारा 17 मार्क्स का है, मतलब इन सब में से हमारा पूरा काव्यखंड जो है वो 17 मार्क्स का आएगा। फिर हम देख लेते हैं, इसके बाद है हमारा काव्यबोध जो 9 मार्क्स का आएगा, जिसमें काव्य के भेद, प्रबंध, मुक्तक काव्य उनके भेद हैं। और फिर है हमारा रस, रस में उसका परिचय, परिभाषा, अंग, प्रकार और उदाहरण है। फिर है हमारे अलंकार, जिनमें से संदेह अलंकार, सांगरूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार और व्यतिरेक अलंकार क्लास 12th में इंक्लूड हैं। ये अलंकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इनमें से कोई ना कोई एक आपको देखने को मिलेगा ही। फिर है हमारे छंद, जो छंद हमारे 12th में हैं वो है सोरठा, कवित्त, सवैया और रुबाइयाँ। फिर है हमारे शब्द गुण, उनके परिचय और प्रकार। और फिर है हमारा बिंब विधान। तो जो हमारा काव्य बोध है वो 9 मार्क्स का आएगा। फिर हम देख लेते हैं और क्या है। फिर है हमारा आरोह भाग 2 से गद्य खंड, जो गद्य खंड होता है उससे देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। सबसे पहले है महादेवी वर्मा, जिनका चैप्टर है भक्तिन। फिर है हमारे जयनंद कुमार, जिनका है बाजार दर्शन। फिर है धर्मवीर भारती, जिनका है काले मेघा पानी दे। फिर है फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका है पहलवान की ढोलक। फिर है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका है सीरीज के फूल। फिर है हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनके 2 चैप्टर हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और है एक मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ऐसे ही इसमें भी गद्य साहित्य का इतिहास, विकासक्रम, प्रवृत्तियां एवं गद्य की विधाएं। याद रखना दोस्तों, गद्य की दोनों विधाएं हैं, गद्य की प्रमुख और गौड़। व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग वही है। और जो हमारे हिंदी के पेपर में 17 मार्क्स का गद्य खंड से भी आएगा, काव्य खंड से भी 17 का आएगा और गद्य खंड से भी 17 मार्क्स का आएगा। फिर हम आगे देख लेते हैं भाषा बोध। भाषा बोध से 12 मार्क्स का आएगा, जिसमें है शब्द, शब्द में कौन कौन से इंक्लूड है, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द एवं निपात शब्द। फिर है हमारी शब्द शक्ति। फिर है हमारे शब्द युग्म एवं उनके प्रकार। फिर है हमारे वाक्य परिचय, अर्थ और रचना दोनों के आधार पर। फिर है हमारा वाक्य शुद्धिकरण एवं वाक्य परिवर्तन। फिर है हमारे मुहावरे, लोकोक्तियाँ। फिर हमारे राजभाषा और राष्ट्रभाषा। फिर हमारा भाव पल्लवन, सार संरक्षण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन। इन सब में से कोई एक आएगा। आएंगे 2, लेकिन आपको करना एक है। भाव पल्लवन सार संरक्षण भी आ सकता है, भाव पल्लवन विज्ञापन लेखन भी आ सकता है, भाव पल्लवन संवाद लेखन भी आ सकता है। आपके अकॉर्डिंग आपको जो बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। फिर है हमारी बेतान, जो हमारी दूसरी बुक है बेतान, उससे 7 नंबर का हमें देखने को मिलेगा। पूरी पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न, और उसमें जो चैप्टर है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें है सिल्वर बेडिंग, जो हमारे मनोहर श्याम जोशी जी का है। फिर है जूझ, जो आनंद यादव का है। फिर है अतीत में दबे पाँव, जो ओम थानवी का है। फिर है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो हमें जनसंचार माध्यम वाली बुक है उनके चैप्टर हैं ये, इससे 7 नंबर का ही आएगा। जिसमें पहला चैप्टर है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, दूसरा है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, तीसरा है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। और इकाई 2 में जो है वो सृजनात्मक लेखन है, उसमें इंक्लूड है कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखे कहानी, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, और कैसे बनता है रेडियो नाटक। तो और फिर इसके बाद हमें देखेंगे आपठित बोध, गद्यांश, काव्यांश पर आधारित प्रश्न।
जो अपठित बोध जो हमने पढ़ा ना हो उसको एक दे देते हैं और उसे हमें सॉल्व करना होता है, जो 3 मार्क्स का होता है। आप लोग को पता होगा, आप लोग ने 10th 11th में भी किया होगा। फिर है पत्र लिखन। पत्र लिखन वही है अनौपचारिक, औपचारिक मतलब फॉर्मल, इनफॉर्मल। आपको जो बेस्ट लगे आप वो कर सकते हैं, जो 4 नंबर का आएगा। फिर है हमारा निबंध लेखन। याद रखना, निबंध जो हमें करना है वो रूपरेखा सहित करना है, जो हमारा 4 नंबर का है। तो आई होप आप सबको सिलेबस समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने पूरा सिलेबस आपको बता दिया है।